बीजेपी को रोकने के लिए राजस्थान में 2 बार सरकार बनवाई। कांग्रेस ने क्या, हमने लालू यादव की सरकार बनवाई, समर्थन दिया। लालू यादव ने हमारे अपने लालू जी भी बोल रहे हैं कि हमने बहन जी को नहीं बुलाया। जो नेता बोल रहा है सबको बीएसपी से कमजोर है इसलिए 38 है, एनडीए कमजोर है इसलिए जोड़ रहा है। बहन जी मजबूत है, नेता है, मोदी डरता है, कांग्रेस डरती है। सारे के लोग ये सारे सवाल बीएसपी से करते हैं। ये बीजेपी कांग्रेस से पूछो ना, अडानी से कितना पैसा लेते हैं, अंबानी से कितने 1000 करोड़ लेते हैं, कितने का बॉन्ड लेते हैं। क्या बीएसपी किसी सेठ अडानी अंबानी से बॉन्ड लेती है? आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। अपनी बेटी की जंजीरों को तोड़ देगा। बहुजन समाज के लोगों को मेरा यही संदेश है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ेगी और जहाँ भी हाथी दिखाई दे, हाथी के सामने वाला बटन दबाकर और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिताएं और इस देश की शासन सत्ता पर काबिज हों। लेकिन सर जो है कि बहुजन समाज जो है एनडीए में और इंडिया में शामिल हो रहा है, बहुजन समाज जाता रहा है। हम जो नेता जा रहे हैं, अगर एनडीए हो या इंडिया हो, उनकी विचारधारा क्या है? दोनों की विचारधारा मनुवादी विचारधारा है। चाहे कांग्रेस की विचारधारा है और चाहे बीजेपी की विचारधारा है, सबकी मनुवादी विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी ने ठेका नहीं ले रखा इंडिया का और एनडीए का। बहुजन समाज पार्टी इस देश की वोट के आधार पर 3 नंबर की पार्टी है और जब बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी को क्षेत्रीय दल नहीं है। जो भी बहुजन के नेता जिन्होंने पार्टी बना रखी है, क्षेत्रीय पार्टी बना रखी है, वो लोग इनके पीछे खड़े हैं। बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। जैसे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, वैसे बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है। तो कोई नेशनल पार्टी किसी के पीछे क्यों लगेगी? बहुजन समाज पार्टी स्वतंत्र है, बहुजन समाज पार्टी का अपना एजेंडा है। लेकिन बहन जी सड़कों पर तो उतर नहीं रही। बहन जी का जो एजेंडा है 2024 का तो साफ नजर नहीं आ रहा। बहन जी ने जब राजनीति शुरू की थी, जब इस देश में सड़कें भी नहीं थी, तो बहन जी सड़कें गांव बहन जी खूब घूमी है। आज बहन जी ने हमारे जैसे भाई तैयार कर दिए हैं जो पूरे देश के कोने कोने में हम लोग घूम रहे हैं। लाखों भाई तैयार हैं। हम लोग लायक भाई हैं जो अपनी मूवमेंट को हम लोग जिंदा रखे हुए हैं बहन जी के आदेश पर। आज बहन जी की उम्र 68 साल हो गई है। आकाश आनंद जी हैं, क्या वो रोड पे नहीं उतरे हुए? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन इस देश की जो गोदी मीडिया है वो लोग नहीं दिखाती है। आज हज़ारों लोग राजस्थान में उनके पीछे हैं, मध्य प्रदेश में पीछे हैं, बिहार में पीछे हैं, दिल्ली में पीछे थे। आज आकाश जी रोड पे उतरे हुए हैं, हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं, पूरे देश का संगठन रोड पे उतरा हुआ है। हम लोग रैली कर रहे हैं, लेकिन कोई गोदी मीडिया दिखाता है? नहीं दिखाता। क्या बहन जी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में है या आप स्थिति की बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ आपका सवाल ही गलत है। बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है, 30 नंबर की पार्टी है वोट के आधार पर। आप सीट छोड़ो कि सीट कितनी आती है, हम कोई लल्लू पत्तू नहीं है कोई कि हम लोग बीजेपी कांग्रेस के पीछे लगेंगे। अरे हमें गर्व है, हम ऐसी नेता के मतलब सिपाही हैं जो आज भी मोदी कांग्रेस से लोहा ले रही है और अपने दम पर हम लोग ले सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग देश के 5 कोनों से, और हमारा हाथी चुनाव निशान है। हम लोग अपनी विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। ना हम गांधीवादी विचारधारा के सपोर्टर हैं और ना हम हिंदूवादी विचारधारा के सपोर्टर हैं। हम अम्बेडकरवादी विचारधारा और समतामूलक समाज की स्थापना के हम लोग पहुँच सकें। और बहुजन समाज पार्टी स्वतंत्र है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर ना कांग्रेस से डरती है, ना इंडिया से डरती है और ना बीजेपी से डरती है। और हम लोग अपने दम पर हम लोग इस देश के अंदर शासन लेंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी अपने दम के ऊपर 2007 में चुनाव नहीं लड़ती तो 70 साल से कांग्रेस को वोट दे रहे थे। तो क्या कांग्रेस ने कोई मतलब दलित चीफ मिनिस्टर बनाया या प्रधानमंत्री बनाया? अगर बहुजन समाज पार्टी आई तो देश के अंदर पहली बार दलित चीफ मिनिस्टर बनी और 4 बार बनी है। 4 बार बनी कि नहीं बनी है? और ये दिल्ली है, दिल्ली में भी हमने अपना डिप्टी मेयर बनाया था। लेकिन कहा जाता है सर बहन जी अब जो है कि भाजपा से मिल चुकी है। कौन कहता है? अगर भाजपा से बहन जी मिली होती तो राजस्थान में बीजेपी को रोकने के लिए बहन जी ने 2 बार गहलोत को समर्थन दिया, कमलनाथ को दिया, उनकी सरकार बनवाई। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यह किया कि दोनों बार सरकार बनवाई और उसने गहलोत ने दोनों बार बीएसपी के हमारे विधायक खरीदकर मंत्री बनाकर, और जबकि बहन जी ने उनसे कोई सीट नहीं मांगी, बहन जी सरकार में शामिल नहीं हुई, बिना सर समर्थन दिया। आप कहते हो बीजेपी को मतलब बीजेपी को सपोर्ट दे रही है। आप बताओ क्या जवाब है? बीजेपी को रोकने के लिए राजस्थान में 2 बार सरकार बनवाई। कांग्रेस ने क्या किया? क्यों जाए एनडीए में?
कांग्रेस ने दोनों बार, हम लोगों ने बिहार में 6 MLA जीत के आए। हमने लालू यादव की सरकार बनवाई, समर्थन दिया। लालू यादव ने हमारे MLA तोड़ दिए। आज 50,000 आदमी अगर आज हमारे बिहार में आगाज जी की मीटिंग में आ गए पिछले सम्मेलन में, तो आज लालू जी भी बोल रहे हैं कि हमने बहन जी को नहीं बुलाया। जो नेता बोल रहा है सबको BSP से परेशान हो रही है। अरे चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र, तेलंगाना, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, BSP के लोग रैली देख रहे होंगे, रोड पे देख रहे होंगे। BSP पूरे देश के अंदर दिखाई दे रही है। BSP सड़कों पे उतर चुकी है। बहुजनों के जो वोट है वो तो लगातार कटते जा रहे हैं। अब जो ये बहुजन समाज को सोचना है, ये बहुजन समाज को सोचना है कि उन्हें महंगाई से निजात चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें अन्याय अत्याचार मुक्त शासन चाहिए, जैसे बहन जी का शासन रहा है। ये बहुजन समाज की जिम्मेदारी है सोचने की। आज बहुजन तो बीजेपी की सरकार में भी खुश है। बहुजन नहीं, हर बहुजन खुश नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी तो ओबीसी है। प्रधानमंत्री जनरल कास्ट का था। प्रधानमंत्री OBC नहीं है। प्रधानमंत्री पैदाइशी OBC नहीं है। प्रधानमंत्री पैदाइशी OBC नहीं है। वो जनरल कास्ट में था, उसकी कास्ट ढांची है। जब वो चीफ मिनिस्टर था तो RSS ने देश को भगाने के लिए उसकी जाति को, मोदी की जाति को OBC में शामिल किया। OBC पैदाइशी नहीं है। मोदी जनरल कास्ट का आदमी है। 2024 में दावा कर रहे हैं बीजेपी कि वापिस आएंगे। अब बीजेपी दावा कर रही है, बीजेपी से पूछो। हमारा दावा है हम इस देश में बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे और हम बिना हमारे किसी की सरकार नहीं बनेगी 2024 में। अकेले बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अकेले कहाँ है? राष्ट्रीय पार्टी के अकेले है, बीजेपी अकेली नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी, बीजेपी कमजोर है इसलिए 38 है। NDA कमजोर है इसलिए जोड़ रहा है। बहन जी मजबूत है, नेता है। मोदी डरता है, कांग्रेस डरती है, सारे लोग डरते हैं। BSP राष्ट्रीय पार्टी है, BSP क्यों लगेगी पीछे? ये कहते हैं ये लोग लगे हमारे पीछे, टिकट लेते ये लोग हमारे। उसको तुम छोड़ो, बेकार की बात है। तुम लोग छोड़ो हमारे सारे सवाल BSP से, बीजेपी से करो ना सवाल, ये कांग्रेस से करो ना सवाल। ये बहुजन मीडिया के लोग ये सारे सवाल BSP से करते हैं। ये बीजेपी कांग्रेस से पूछो ना, अडानी से कितना पैसा लेते हैं, अंबानी से कितने 1000 करोड़ लेते हैं, कितने का बॉन्ड लेते हैं? क्या BSP किसी सेठ अडानी अंबानी से बॉन्ड लेती है? 2000 करोड़, 6000 करोड़, 8000 करोड़ कांग्रेस भी लेती है, बीजेपी भी लेती है। क्या BSP लेती है किसी पूंजीपति से पैसा? है कोई दावा, है कोई गवाह, है कोई सबूत? क्या बहन जी मतलब पैसे लेती है पूंजीपतियों से? समाजी आरोप लगा रहा बहन जी ने लाखों करोड़ रुपए। कोई समाज और जो समाज के दल्ले हैं, जो समाज के नेता दल्ले हैं, जिन्हें छोटे दल संगठन बना रखे हैं, वो लगाते हैं। जो दलाल है, जो कांग्रेस बीजेपी पैसा दे रही है कि BSP को बांटो, BSP का वोट पकड़ो, वो लोग हैं, वो चमचे हैं दूसरी पार्टियों के।